देखें तो 123 शवों का अंतिम संस्कार बीते 3 दिनों में किया गया, लेकिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि ये मानने को तैयार नहीं है। सांसद अनिल फिरोजिया ने ये तर्क दिया है। उनका यह कहना है कि समाचार और सोशल मीडिया से जानकारी हासिल कर लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं मौत का कारण डिप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन तस्वीरें जो सामने आ रही है, तस्वीरें तो झूठ नहीं कहेंगी। तस्वीरों में तो लगातार जो कुछ भी मंजर दिख रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। कुछ तो साइकोलॉजिकल भी इससे फर्क पड़ रहा है। आदमी घर पे रहता है, छींक हुई, खांसी हुई तो उसको दिमाग में ये आ जाता है, तो साइकोलॉजिकल बीमार भी लोग हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल अटैक भी आ जाते हैं। ये भी एक स्थिति है। तो लॉकडाउन में वास्तव में ये बात मेरे को भी समझ में आई है, क्योंकि हमने भी अनुभव करा कि हो क्या रहा है। तो ये देखने में आया कि साइकोलॉजिकल भी हो रहा है, पर लोगों से मेरे क्या डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। इधर उज्जैन के बड़नगर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं लोग अंधविश्वास के चक्कर में फंसे हुए हैं। वात्सल्य क्लिनिक के पीछे वाले कमरे में झाड़ फूंक कर टाइफाइड का इलाज कराया जा रहा था। प्रशासन को जब इस बात की जानकारी लगी तो टीम मौके पर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोग झाड़ फूंक कराते हुए मिले। झाड़ फूंक करने वाले चर्चित जैन को गिरफ्तार किया गया। कल सूचना मिली थी जो ग्राम बरगड़ी है वहाँ पर मोतीझरा का झाड़ फूंक का इलाज हो रहा है। इसकी सूचना मिलने पर हम लोगों ने टीम भेजी थी। वहाँ पर एक भैरूलाल जी हैं, एक बद्रीलाल जी, इन दोनों के द्वारा मोतीझरा का इलाज झाड़ फूंक के नाम पर किया जा रहा था। वहाँ पर कुछ बीमार लोग बैठे हुए भी पाए गए थे। क्योंकि ये अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है। इधर गुना में एक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बस के पलट जाने से कई यात्री घायल हो गए। सूरत से ये बस कानपुर जा रही थी। जैसे ही ये सड़क हादसा हुआ, प्रशासन की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। AB रोड पर रोटियाई के पास ये सड़क हादसा हुआ। इसमें कई यात्री घायल हो गए, जो गुजरात के सूरत से उत्तर प्रदेश के कानपुर जा रहे थे। इस सड़क हादसे में बताया जा रहा है जो बस सूरत से कानपुर जा रही थी और उसकी गति काफ़ी तेज़ थी। अभी फिलहाल प्रारंभिक तौर पे बताया जा रहा है। हालांकि ये सड़क हादसा कैसे हुआ, बस कैसे पलटी, ये फिलहाल ज़रूर जांच का विषय है। और पुलिस ने, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे सभी घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू कराया। चलिए, इस खबर पर ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। गुना से हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पंकज, किस वक्त ये हादसा हुआ, कितने यात्री बस में सवार थे और कैसे ये हादसा हुआ, प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है? जो मजदूर मजदूरी करने के लिए गुजरात जाते हैं, उत्तर प्रदेश से ये लोग गए हुए थे, मगर यहाँ जैसे ही अब जानकारी आ रही है, लोगों को भ्रम फैल रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो वहां से वापसी लगातार मजदूर कर रहे हैं। और ये बस जो आप मेरे वापसी लगातार मजदूर कर रहे हैं और ये बस जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बस है, ये आ रही थी और इसमें ये पलटी है। करीबन 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बस थी वो जो है अचानक ड्राइवर की आंख लग गई, इस तरह की बातें सामने आ रही है। आइए हम जानते हैं कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ और कहां से लोग आ रहे थे, कितने लोग। एक जो हमारे सामने हम देख पा रहे हैं कि ये जो यात्री हैं ये घायल हैं। क्या हुआ था अचानक, कैसे कैसे घटना हो गई? अब घटना क्या, ड्राइवर साहब चला रहा था, नहीं अब नींद में था कि दारू पिए था ये तो मालूम नहीं है। अचानक पलटी खा गई गाड़ी और ड्राइवर करने। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कहाँ? ये सब सूरत से आदमी आ रहे थे, कीम से। हाँ, सब पूरे कीम के यात्री हैं, कानपुर के। आप देख सकते हैं कि और भी यात्री हैं जो घायल हुए हैं। सामने एम्बुलेंस खड़ी है, प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद है। ये तो अच्छी बात ये है कि ये बड़ा हादसा नहीं है, मगर अभी भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बच्चे भी घायल हुए हैं। ये लोग जो है मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी है और मजदूरी करते हैं। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? गुजरात से। क्या वहाँ पर क्या करते हैं आप लोग? तो क्या लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए सब लोग वापसी हो रही है? इसीलिए आए हैं। तो
कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि इनका ये सोचना है कि लॉकडाउन लगने वाला है और इसको लेकर सभी मजदूर वापस आ रहे हैं, मगर ये एक हादसा हो गया है और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कलेक्टर ने खुद तत्काल निर्देश दिए हैं, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने उचित इलाज के निर्देश दिए हैं और यहाँ पूरा प्रशासन अभी मौजूद है। पंकज, कितने मजदूर इस बस में सवार थे? यात्रियों की संख्या है, कुछ संख्या के बारे में कुछ स्पष्ट स्थिति आपको कुछ आंकड़े पता है? कितने यात्री इसमें सवार थे, कितनों को चोट आई है, क्या उन्हें स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है? सवाल खड़ा हो गया है कि बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि एक बस में करीबन 100 यात्री यहाँ नजर आ रहे हैं। इस तरीके से बस भर के लाई जा रही है, इनकी कोई चेकिंग नहीं हो रही है और यहाँ आज एक बड़ा हादसा हो गया है। ये बड़ी बात खड़ी होती है। सीट पे सर 6-6 आदमी लगाए गए बेंचो, 4 आदमी का सीट है। 6-6 आदमी बताए जा रहे हैं। करीबन कितने लोग बस में? करीब 100 आदमी थे, 100 के ऊपर 100 से 150 आदमी। एक सीट पे सर 6-6, 7-7 आदमी डाला है। आप लोग क्यों इस तरीके से कोरोना फैल रहा है? कोरोना वजह से फैल रहा है, लॉकडाउन लगने वाला है, कहाँ जाऊँ? तो ये लोगों का ये मानना है कि लॉकडाउन लगने वाला है और कहाँ जाऊं, इसको लेकर लोग परेशान हैं और लगातार जैसे भी जो भी साधन मिल रहा है अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत दुखद बात है और जाहिर है कि मजदूर पंकज पहले ही परेशान हैं, अब साथ में हैं और लॉकडाउन की अफवाहों की वजह से भी मजदूर पलायन कर रहे हैं और ऐसे में जब इस तरह का हादसा हो जाता है तो और मनोबल गिर जाता है। रोजी रोटी का पहले ही संकट है। बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और बातचीत के लिए पंकज। कोविड से राजधानी में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। कोरोना की भयावह तस्वीर देखनी है तो कभी शमशान घाट जाइए तो पता चलेगा कि हालात किस कदर तक बिगड़ चुके हैं। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 9 चिताएं एक साथ जल रही हैं। चिताओं की धधकती आग भोपाल में बढ़ते संक्रमण के भयावह हालात को बयां कर रही है। ये चिताएं महज कुछ वक्त पहले की है। शमशान घाट के सचिव ममतेश शर्मा की माने तो रोजाना 30 से 40 शव यहां पहुंच रहे हैं, जिनका कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालात ये बन रहे हैं कि शवों को जलाने के लिए जगह के साथ साथ लकड़ियां भी अब कम पड़ने लगी हैं। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है। जो दूसरी वेव आई है ये बेहद खतरनाक है और सबसे बड़ी डर की बात यह है कि ये जो लहर है ये जानलेवा साबित हो रही है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर, जहां के इस इलाके को चिन्हित किया गया है कोविड-19 से जो लोगों की मृत्यु हुई है उनकी बॉडीज़ को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो परिजन है वो पीपीई किट में अपने जो परिजन है जिनका दुखद देहांत हुआ है कोविड-19 के चलते, उनकी यहाँ पे अंतिम संस्कार कर रहे हैं और एक के बाद एक यहाँ पर बॉडी पहुँच रही है। लगातार यहाँ पे बॉडीज़ आने का जो सिलसिला है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। 9 चिताएं यहाँ पर जल रही हैं। इसके अलावा इस बाउंड्री वॉल के पीछे भी एक नया एरिया डेवलप किया गया है जहाँ पर कोविड-19 के जो शव आ रहे हैं उनको यहाँ पे जलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ममतेश शर्मा जी हैं, सचिव हैं भदभदा विश्राम घाट के, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी बॉडीज यहाँ करीब रोज पहुँच रही हैं? देखिए, कल की बात करें तो कल 58 मृतक देह आई थी कोरोना की, उसमें 47 थी और 11 सामान्य बॉडी थी। इसके पहले अपन परसों की बात करें तो परसों 54 मृतक देह आई थी, उसमें से 41 थी कोरोना की और 13 सामान्य बॉडी थी। तो लगातार ये दिन प्रतिदिन इसका रेशो बढ़ता जा रहा है। कितनी बॉडीज हैं सर आज? अभी तक 40 मृतक देह आ चुकी हैं, जिसमें से 31 कोरोना की मृतक देह हैं। लकड़ियों की भी कमी सामने आ रही है? हाँ, लकड़ी की कमी है। चूँकि हर साल क्या होता है, मार्च में शासन वन विभाग जो आसपास के जंगल होते हैं भोपाल संभाग में, उसकी कटाई होती है वन विभाग के द्वारा और वो लकड़ियाँ सब्सिडाइज रेट पर विश्राम घाटों में आती हैं। चूँकि इस बार कोरोना के कारण लकड़ियाँ नहीं कटी तो वन विभाग के पास लकड़ी नहीं थी।
तो ममतेश शर्मा हमारे साथ थे। यहाँ पर जो तमाम व्यवस्था है यही देख रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि जो हालात है वो बेहद चिंताजनक हो गए हैं। रोजाना इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर डेड बॉडीज आ रही हैं, करीब 30 बॉडीज यहाँ रोज आती हैं, जिसके चलते अब लकड़ियों की जो कमी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, सामने आ रही है। शासन प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अब सावधान हो जाइए, स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ये जो शमशान घाट का सन्नाटा है ये कहीं ना कहीं चीख चीख कर कह रहा है कि संभल जाइए, सुरक्षा में ही बचाव है, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करिए, मास्क पहनिए, लापरवाही ना करिए। इसके अलावा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने वाले कर्मचारी भी परेशान हैं। कर्मचारी रोजाना 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि करीब 50 चिताएं तैयार करते हैं। गर्मी में पीपी किट पहनकर काम करना मुश्किल होता है। वहीं चिताएं तैयार करते करते अब इन कर्मचारियों के हाथ भी जवाब देने लगे हैं। हमारे साथ जय मालवीय हैं और दिनेश भाई भी हैं, जो लगातार यहाँ पर जो डेड बॉडीज आ रही हैं उनका अंतिम संस्कार करने का काम करते हैं, लकड़ियाँ लगाते हैं, चिता तैयार करते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा, कितनी बॉडीज़ यहाँ रोजाना आती हैं? भैया 50 से 55 बॉडी रोज की आती है हमारे पास, रोज आ रही है सुबह से शाम तक। थोड़ा सा हमें पब्लिक की सपोर्ट मिल जाए कि लकड़ी उठवा ले या बॉडी उठवा ले, लेकिन पब्लिक को हमें वो भी सपोर्ट नहीं मिलता है। अब कुछ थोड़ा बहुत खर्चा मांगते हैं तो ऊपर जाके शिकायत करती है ना। और जगह इतनी हमारे पास बहुत कम है, यहाँ पे पास जो पब्लिक बोलती है हमारी यहाँ बाड़ी ले लो, आपने बोल दी यहाँ बाड़ी ले ली हमने, तो इतनी जगह घेर गई, दूसरी बाड़ी भी कहाँ लेंगे हम, जगह वैसे हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हम बहुत परेशान। तो धूप से हाथों से लकड़ी नहीं उठती, हाथों की हालत ख़राब हो जा रही है, हम लोग की मजबूर है। आपके ये जो हम हाथ देख रहे हैं, छाले पड़े हुए हैं हाथों में, क्या स्थिति है? स्थिति क्या, आप लकड़ी उठा रहे हैं उसकी स्थिति, और आप स्वयं देख रहे हो जितनी बॉडी आ रही है उनके हिसाब से। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अब वक्त सावधानी बरतने का है। अब वक्त आ चुका है कि लापरवाही से तौबा किया जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी खुद के लिए और अपनों के लिए भारी पड़ सकती है। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ वासु चौरे, बंसल न्यूज भोपाल। काफ़ी दुख, काफ़ी पीड़ा होती है इस तरह की तस्वीरें देखकर। आमतौर पर जो डेड बॉडीज शमशान घाटों पर पहुंचती है, लेकिन एकाएक कोरोना जिस तरह से कहर बरपा रहा है और संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है, ये हालात वाकई चिंताजनक हैं। खबरों में रुक करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की ओर और बात करते हैं मध्य प्रदेश के दमोह में होने वाले उपचुनाव की। 17 तारीख को वोटिंग है, दो दिन बाद यहाँ वोटिंग होना है और आज शाम को यहाँ पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। बता दें आपको, कई दिग्गज दमोह के होने वाले इस उपचुनाव में पहले ही ताकत लगा चुके हैं, ताकत झोंक चुके हैं। 2 दिन बाद 17 अप्रैल को यहाँ उपचुनाव के लिए वोटिंग होना है। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने यहाँ पूरी ताकत लगा दी है। आज शाम को यहाँ पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। हालांकि कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, करीब 26 चुनावी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं चुनाव में उतरे हैं मैदान में, लेकिन मुख्य मुकाबला, सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। बीजेपी से राहुल सिंह लोधी, जो कांग्रेस छोड़कर कुछ वक्त पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अजय सिंह टंडन को बनाया है। राहुल सिंह लोधी एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस के अजय टंडन। हालांकि अजय टंडन की बात करें तो 2013-2018 के विधानसभा चुनाव में 2 मर्तबा चुनाव हार चुके हैं। जयंत मलैया के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और अब एक बार फिर तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। दोस्तों, आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। त्रिकूट पर्वत पर मां शारदा विराजमान है। मैहर की मां शारदा के भव्य श्रृंगार के साथ आज उनकी आरती की गई। तो आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और ऐसे में मां शारदा के भव्य श्रृंगार के साथ आज उनकी आरती हुई। मैहर से सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।